नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास। मैं इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर हूं, जहां पर चुनाव 17 नवंबर को होना है। बस कुछ ही घंटे बचे हैं और उल्टी गिनती चुनाव की शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव बहुत ज्यादा रोचक है। अगर आपको 2 महीने पहले का जो पिक्चर है अगर यहाँ की वो अगर याद हो, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें जीत कर आएगी। लेकिन बीजेपी की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है और जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया है, तो कम से कम उस प्रचार के माध्यम से अब ऐसा लगने लगा है कि एक बहुत ही क्लोज फाइट बीजेपी और कांग्रेस की होने वाली है। आज मैं छिंदवाड़ा में थी। छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। तो छिंदवाड़ा से शुरू करते हैं बातचीत करने के लिए और फिर उसके बाद बाकी मुद्दों पर धीरे धीरे आएंगे। आज छिंदवाड़ा में मैं जब गई तो वहां पर 102 फीट ऊंची एक हनुमान जी की मूर्ति मैंने देखी और उस मूर्ति को खुद कमलनाथ ने करीब 14 साल पहले बनवाया था। और उस मूर्ति के जरिए कमलनाथ अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं। लेकिन छिंदवाड़ा भी इस बार बहुत ही क्लोजली फॉट कॉन्टेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं, तो पिछले बार अगर 2018 का चुनाव अगर आप याद करें तो लगभग 25,000 कुछ 800 वोटों से ही के मार्जिन से ही कमलनाथ जीते थे। और इस बार विवेक बंटी साहू की मदद में पूरी बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी लग गई है। ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन मैनेजर्स हैं वो दिल्ली, भोपाल और यहाँ तक कि गुजरात से आकर वो बैठ गए हैं कि किस तरीके से छिंदवाड़ा का जो किला है इस बार कमलनाथ से छीन लिया जाए। ये पूरी कोशिश इस बार बीजेपी की यहाँ से है। तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ यहीं पर आकर बैठ गए हैं और उनकी आलोचना भी इस बात को लेकर हो रही है कि वो छिंदवाड़ा में ही सिमट कर रह गए हैं और जो पूरे राज्य का जो दौरा है वो ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। उनके बारे में इस बात की आलोचना यहाँ पर धरातल पर काफी हो रही है। और अगर आप कमलनाथ से ये सवाल करें तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो आज ही आया हूँ। लेकिन छिंदवाड़ा में ही कमलनाथ का पूरा फोकस है कि छिंदवाड़ा को कैसे बचाया जाए। और जाहिर सी बात है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ के लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनका गढ़ माना जाता है। उनके बेटे जो नकुल नाथ है वो लोकसभा MP हैं यहाँ से। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रेस्टीज बैटल इस बार है कमलनाथ के लिए, और अगर उनको वापस मुख्यमंत्री बनना है तो उनके लिए छिंदवाड़ा जीतना उतना ही जरूरी है। अब छिंदवाड़ा से निकलकर अगर आप बाकी आगे आए तो छिंदवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, अभी भी मैं आप देख रहे हैं कि मैं ये हाईवे पे चल रही हूँ। और जैसे जैसे आप इन इलाकों से आगे बढ़ते जाएंगे तो सतपुरा की आपको पहाड़ियां मिलेंगी और पहाड़ियों के बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्राइबल इलाके हैं जहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कुछ आदिवासियों से मैंने कोशिश भी की थी बात करने के लिए, लेकिन लॉजिस्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक मोनोलॉग साझा किया जाए, जिससे कि आपको थोड़ा सा यहाँ की तस्वीर का अंदाजा मिल जाएगा। आदिवासियों का ये कहना है कि कई आदिवासियों से मैंने पूछा उनसे कि बीजेपी की सरकार ने आपके लिए कितना काम किया है। तो उनका ये मानना है कि 1 रुपए में 4 आने का काम बीजेपी ने उनके लिए किया है। और वो बहुत गुस्से में भी थे। उन्होंने कहा कि सरकार तो किसी की भी आए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन उनका फायदा कोई भी नहीं सोचता है। और अब आपको ये बता दें कि यहाँ पर आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है और जिन इलाकों में से मैं निकल रही हूँ, काफी जो जंगली इलाके हैं वहाँ पर आदिवासियों का बड़ा इलाका वो माना जाता है। तो वहां पर एक तरीके से नाराजगी दिख रही थी शिवराज चौहान के खिलाफ। कुछ आदिवासियों ने तो ये भी कहा कि ये जो लाडली स्कीम है, लाडली बहना स्कीम, जिसके तहत की औरतों को 1,000 रुपए महीने दिए जाते हैं, तो कईयों के खाते में ये पैसा पहुंचा ही नहीं है। लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी हैं, क्योंकि किसी के पास किसी का KYC अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं है, किसी का आधार कार्ड नहीं है। तो ये भी वजह है कि इन वजहों से लोगों के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। लेकिन लाडली स्कीम जो यहाँ पर है उसमें वो काफी बड़ा एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, क्योंकि जिन इलाकों से मैं गुजरी तो वहां पर मैंने पूछा तो वहां पर शिवराज चौहान की लोकप्रियता लाडली स्कीम की वजह से ज्यादा थी कि शिवराज मामा ने लाडली स्कीम यहाँ पर MP के लोगों को दी है, इस वजह से उनकी लोकप्रियता काफी देखी जाती है। तो
ऐसा नहीं है कि शिवराज चौहान के बारे में जो छवि बनाई जा रही है कि देखिए वो लोकप्रिय नहीं है, वो हार रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। धरातल पर काफ़ी चीज़ें उनके फेवर में जा रही हैं और जो सबसे बड़ी जो स्कीम है जो मैं आपको बता रही हूँ कि लाडली स्कीम, उस वाकई में लोगों के यहाँ पर गांव-गांव में अगर आप नर्मदा जो नर्मदा जो नदी है उसके किनारे के इलाके पर आप जाइए तो वहाँ पर भी मैं उतरी थी और वहाँ से लोगों से बातचीत मैंने करने की कोशिश किया तो उनका यही कहना था कि लाडली बहना का जो पैसा है वो उनके खाते में पहुँचा है। तो लाडली स्कीम यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय स्कीम है और जिसके चलते बीजेपी के लिए वो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर इससे फायदा जरूर मिला है। अब आइए और आगे चलते हैं। कुल मिलाकर 230 विधानसभा सीट यहाँ पर मध्य प्रदेश में है और बीजेपी 3 टर्म से यहाँ पर चुनाव जीती आई है। 2018 में जब कमलनाथ की सरकार यहाँ पर बनी थी तो उसके 2020 में लगभग 15 महीने उनकी सरकार थी और उसके बाद बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया। और ऑपरेशन लोटस किसके चलते किया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर किया, जिसमें कि एमएलए को तोड़ा गया और कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब देखना यह होगा कि इस बार कितने नंबर्स कांग्रेस को मिलते हैं, क्योंकि डर तो है ही कि क्या पता अगर उतने नंबर्स ना आ पाए या कंफर्टेबल मेजॉरिटी अगर नहीं मिलती है कांग्रेस को तो एक बार फिर से हो सकता है कि कोई ना कोई सिंधिया एक बार फिर से पनप सकता है। लेकिन कांग्रेस इस बार काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है क्योंकि इस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सोर्स ये है कि लोगों को बदलाव चाहिए। यहाँ पर जिन जिन इलाकों में मैं गई हूँ वहां पर एक बदलाव नजर आ रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ने काफी समय से यहाँ पर राज किया है, हमें फायदा जरूर हुआ है, लेकिन अब हमें बदलाव चाहिए। तो जो बदलाव की जो एक गूंज है वो कई पॉकेट्स में सुनाई पड़ रही है। एटलीस्ट अभी तक जिन जिन इलाकों में मैं गई हूँ वहां पर बदलाव की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी से लोग इतने नाखुश भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए एग्जैक्ट मूड क्या होगा, वो वोटों में किस तरीके से तब्दील करेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पूरा एक वेव वाला इलेक्शन है या किसी एक पार्टी के फेवर में एक हवा नजर आ रही है, ऐसा यहाँ पर इस समय नहीं है। एक टफ कंपटीशन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब ये तो वोटर्स 17 तारीख को तय करेंगे कि उनको किस पार्टी को वोट डालना है, लेकिन एक बहुत ही कीनली फॉट कॉन्टेस्ट इस समय मध्य प्रदेश का है और बहुत रोचक भी है, क्योंकि जो 4 महीने पहले जो कांग्रेस जिस तरीके की हवा बना रही थी कि हम तो स्वीप करेंगे, 150 से ज्यादा सीटें आएंगी, तो देखना होगा कि उतनी सीटें कांग्रेस को मिलती हैं या नहीं मिलती। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए बहुत सारी चीजें आसान हैं। जिन रिबेल्स के टिकट्स काटे गए थे, ओके, देखते हैं। इस समय थोड़ा सा गाड़ी रुकी हुई है तो कोशिश करूंगी। हाँ, ओके, टोल ब्रिज था इसलिए मैं रुक गई थी थोड़ा सा। ओके, तो कांग्रेस के लिए राह बहुत आसान नहीं है और जिन रिबेल्स के टिकट्स काटे गए थे तो किसी न किसी तरीके से उन चीज़ों को शांत कर लिया गया है, लेकिन चुनौतियां कांग्रेस के लिए काफ़ी सारी हैं। बीजेपी साम दाम दंड भेद सब अख्तियार इस समय कर रही है और शिवराज चौहान के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है। इस समय केवल और केवल मोदी जी के चेहरे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ गांव में अगर आप जाएं तो वो सभी का मानना है कि हम तो मोदी को वोट देंगे। उनको ये समझ नहीं है कि विधानसभा के चुनाव में मोदी जी का जो रोल है वो क्या होगा, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता पर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो मोदी की गारंटी जो लोग जो जिस तरीके का कैंपेन बीजेपी ने किया है कि देखिए मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ने ये गारंटी दी है, और जो पूरा संकल्प पत्र बीजेपी ने निकाला है वो भी मोदी जी के चेहरे पर ही एक तरीके से निकाला है, मोदी की गारंटी बताकर, तो वो लोगों में कहीं ना कहीं घर कर रहा है। अब ये जो मोदी जी की गारंटी है, ये विधानसभा चुनाव के डायनामिक्स बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होते हैं आम चुनाव से, तो देखना होगा कि किस तरीके से ये वोटों में तब्दील करता है। लेकिन धरातल पर मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी अभी फिलहाल की कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा क्लोज हो सकता है, ये भी चांसेस हैं। तो ऐसे क्लोज कॉन्टेस्ट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों किस तरीके से अपने
हथियारों को तैयार करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। लेकिन एक बात और भी है, जो हिंदुत्व की बात मैं कर रही थी कि हिंदुत्व की राजनीति यहाँ पर कमलनाथ भी कर रहे हैं, तो वो केवल एक सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। कमलनाथ से जब फोन पे मैंने बात किया था तो कमलनाथ का ये कहना था कि भाई अगर मैं बाबा बागेश्वर के पैर छू रहा हूँ तो इसलिए छुआ क्योंकि वो छिंदवाड़ा आए हुए थे, और हिंदू राष्ट्र की बात हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर देश है। इस बात को वो बहुत खुले आम बोलते हैं कि भाई सेक्युलर देश है, लेकिन साथ में वो बाबा बागेश्वर के पैर भी छू लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने आप को हनुमान भक्त भी बता रहे हैं। तो वो एक मिली जुली राजनीति कर रहे हैं, और ये बात सही है कि कांग्रेस के कुछ नेता इस चीज से असहज हैं। और लेकिन अगर वो असहज हैं तो कमलनाथ का ये कहना है कि भाई मुझे नहीं पता वो क्यों असहज हैं, हम तो एक हमारे यहाँ देश में 82 जो 82% पॉपुलेशन है वो तो हिंदूज की है, तो ऐसे में असहज क्यों फील करना। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा विरोधाभास दिखता है। लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति है यहाँ पर केवल और केवल कमलनाथ के कंधों पर है, कमलनाथ की शर्तों पर है, और ऐसा लगता है कि कमलनाथ ही यहाँ पर ड्राइवर्स सीट में है। तो कमलनाथ के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस बार कई लोग इस बात को लेकर आलोचना भी कमलनाथ की कर रहे हैं कि वो अपने बेटे को यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में। उधर दिग्विजय सिंह की भी आलोचना होती है कि जो उनके बेटे हैं जयवर्धन, ये उनको बसाने का और उनको कंसोलिडेट करने की राजनीति ये दोनों स्ट्रॉन्ग रीजनल जो लीडर्स हैं ये कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर तमाम आलोचना होती रहती है। बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी इस चीज़ को लेकर काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोल रही है। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि इस बार बड़ा रोचक चुनाव होगा, और एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर है शिवराज चौहान के खिलाफ और शिवराज की सरकार के खिलाफ। और यही कारण है कि यहाँ पर कितने सारे यूनियन मिनिस्टर्स को इस बार भेजा गया है, जिन लोगों के टिकट्स काटे हैं। आप देखा होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर जैसे यूनियन मिनिस्टर्स भी यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय हैं, लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि रिलक्टेंट सोल्जर्स हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो अब ऐसे में बीजेपी की मशीनरी उनको सपोर्ट करके कितना आगे बढ़ाती है ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड है। बीजेपी लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको कितनी सफलता मिलेगी ये देखना होगा। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में जरूर नजर आ रही है फिलहाल। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।